जासूसों का बाप है आलोक। ज्योति ने उसे हल्के में लिया था। आज हम आलोक के तीव्रतम दिमाग पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसने टॉपर पीसीएस अधिकारी यानी अपनी पत्नी ज्योति एवं कमांडेंट मनीष जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा है उसको धूल चटा दिया। आलोक के दिमाग को तो मानना पड़ेगा दोस्तों। दोनों का दिमाग आलोक के टेक्निकल स्किल यानी तकनीकी कौशल के सामने बौना साबित हुआ। मनीष के सामने उसके नौकरी जाने और परिवार के मटिया मेट होने का जहां गंभीर संकट पैदा हो गया है, वहां ज्योति की इतनी किरकिरी हुई है कि अब वह एसडीएम, एडीएम, सीडीओ और इस प्रकार के तमाम जनता रिलेशन से जुड़े हुए जो पद हैं उसमें बने रहने पर असहज महसूस करेगी। उसका रुतबा, उसका दबदबा, कुर्सी का पावर और पद के सापेक्ष मर्यादित वातावरण को वह अब सृजित नहीं कर पाएगी। दोस्तों, देखा जाए तो आलोक पीसीएस अधिकारी ज्योति के पति होने के साथ साथ चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी यानी सफाई कर्मचारी भले ही है, किंतु उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। ज्योति के विभागीय आदेश, उसके नित्य प्रति के क्रियाकलाप, उसके द्वारा कोर्ट में लिए जा रहे फैसले, वह प्रशासनिक क्षेत्राधिकार को वह भली भांति समझता और देखता था। देखा जाए, आपने भी देखा होगा, साहब का मुहर्रिर, साहब का चपरासी और साहब का बाबू तो सब कुछ जानता है। बाबू साहब को चराता और बताता है। ज्योति यह भूल कर बैठी कि चोरी छुपे आलोक हमारी मोबाइल भी यदा कदा चेक करता रहता है। भारी भूल तब हुई जब उसने मोबाइल को लॉग आउट नहीं किया था। लॉग इन करके वह देख रही थी और चली गई स्नान करने। आलोक ने मौत का मिलते ही उसके व्हाट्सएप चैटिंग का पोस्टमार्टम कर दिया। देखा और सब पढ़ लिया, उसकी कॉपी किया। उस चेकिंग में पकड़ा गया कमांडेंट मनीष दुबे और ज्योति के बीच के आपत्तिजनक जो भाषा थी, जो चैट था, वह सब उसने पोस्टमार्टम में निकाल लिया। फिर क्या था, उसने अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया। विवाद भी हुआ छोटा मोटा। ज्योति उसे टालती रही, लगातार उसे उसके ऊपर कहती रही, तुम झूठ मूठ का शक करते हो, तुम्हें हमारा एसडीएम बनना ठीक नहीं लगता। ज्योति अपने पहले किसी कर्मचारी अथवा मनीष के साथ राजधानी स्तर की मीटिंग में जाती थी, बाद में वह अकेले निकलने लगी। अब तो जो इस तरह का स्वभाव था वह संशय और भी आगे बढ़ने लगा और आलोक का शक बढ़ता गया। फिर क्या था, उसने अपने स्तर से जाल बिछाना शुरू कर दिया और जाल में फंस गए मनीष और ज्योति। जैसा कि आलोक ने अपने शिकायती पत्र में डीजीपी और शासन को बताया है कि मनीष होटल बुक कराता था। बातचीत होती थी, जिसके क्रम में ज्योति बताती थी कि सरकारी मीटिंग है, शासन की मीटिंग में जाना है, उधर होटल बुक रहता था। ज्योति और वह एक साथ रहते थे। होटल से बाहर निकलते हुए आलोक ने इन्हें पकड़ा, ऐसा बताया। यदि ज्योति किसी ट्रेन से लखनऊ गई होगी अथवा व्यक्तिगत गाड़ी से, तो आलोक ने किस प्रकार दिमाग लगाकर उसका पीछा किया होगा, यह भी जानने की बात है। वह संबंधित होटल तक पहुंच गया। उसे यह भी जानकारी हो गई कि किस रूम में ज्योति और मनीष ठहरे हुए हैं। अब देखा जाए तो यदि मनीष ने रूम बुक कराया होगा तो अपनी आईडी दिया होगा, उसके आईडी के आधार पर होटल का रूम बुक हुआ होगा, किंतु साथ में रहने वाले पार्टनर को भी आईडी देनी पड़ेगी। ऐसा होटल और जो नियम बनाए गए हैं उसके आधार पर। क्या ज्योति ने अपनी आईडी दिया था? यदि हाँ, तो फिर होटल के कॉलम में ठहरने वाले दोनों के संबंधों के बारे में जानकारी दी जानी होती है। यदि दोनों ने जानकारी दिया है तो क्या उसमें पति पत्नी बताया है अथवा मित्र बताया है। यह भी लिखना होता है कि संबंधित शहर में आप किस काम से आए हैं। क्या पति पत्नी के रूप में दोनों को दिखाया गया है अथवा मित्र के रूप में। वे होटल वाले शहर में किस काम से आए थे, उसके रजिस्टर में इसे क्या बताया गया है। यदि आईडी बदल कर ऐसा किया गया होगा
तो ज्योति और मनीष दोनों के ऊपर फ्रॉड प्ले और कूट रचना का मुकदमा हो सकता है। भले ही दोनों एक साथ रह सकते हैं, शारीरिक संबंध बना सकते हैं, कानूनी तौर पर उन्हें इसके लिए रोका नहीं जा सकता। इस प्रकार का उन्हें मौलिक अधिकार प्राप्त है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसके लिए चट्टान की तरह ऐसे लोगों के साथ खड़ा रहेगा, भले ही समाज इसकी मान्यता ना दे। एक बात और है, सभी होटल में कैमरे लगे हैं, सीसी कैमरे, उसका भी फुटेज संभवतः निकाल लिया होगा आलोक ने। जहां तक ज्योति द्वारा एसडीएम रहते हुए विभिन्न विभागों से मिलने वाले रिश्वत का लेखा जोखा शुभ लाभ लिखने के साथ ही अपनी हैंड राइटिंग में लिखा गया है, यह एक बड़े कदाचार और भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। इस संबंध में ज्योति के ऊपर जांच होने के बाद कठोर कार्रवाई की जा सकती है। अपराध दर्ज हो सकता है, उसका निलंबन हो सकता है, उसे जेल भी जाना पड़ सकता है और उसकी बर्खास्तगी तक की कार्रवाई की जा सकती है। बड़े बड़े जासूस आलोक के इस करिश्माई दिमाग के सामने नतमस्तक हो जाएंगे और उन्हें कहेंगे, आलोक तू हमारा गुरु है, तुमसे सीखने की आवश्यकता है। ज्योति ने यही भूल कर दिया जिसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मनीष और ज्योति ने आलोक को किस प्रकार रास्ते से हटाने का कुचक्र किया, यह भी उनके लिए भारी पड़ सकता है। दोनों ने नहीं समझा कि चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी और सफाई कर्मचारी जो प्रधान के एक इशारे पर प्रधान के सामने बैठने का भी साहस नहीं जुटा पाता, सेक्रेटरी भी उससे बड़ा है, उसको अधिकार देता है, वहीं से उसका वेतन निकलता है। डीपीआरओ यानी जिला पंचायत राज अधिकारी तो बहुत बड़ा पोस्ट होता है, सीडीओ के सामने तो वह गन गन कांपेगा, ऐसे कांपेगा। तो इतनी बड़ी अधिकारी ज्योति जो पीसीएस और टॉपर पीसीएस कहा जाए, जिसका अच्छा रैंक रहा है, दोनों पीसीएस हैं, उन दोनों ने इस मामले को जानने में भूल कर दिया कि आलोक भी इतना दिमाग वाला हो सकता है। दोस्तों, हर व्यक्ति से सीखने लायक है और हर व्यक्ति के पास ऐसा कुछ न कुछ है जो बड़े लोगों को सिखा सकता है। ऐसे अनेक मामले हैं जहां ड्राइवर साहब का ड्राइवर, मंत्री जी का ड्राइवर, उनका चालक और उनका चपरासी मंत्री जी को बताता है कि सर यहाँ ऐसे है, सर ऐसे है, यह लोगों की मान्यता यह है, लोगों की भावनाएं यह हैं। अच्छे अधिकारी उनको भी सम्मान देकर के उनसे बात करना चाहते हैं और आलोक तो उनका पति देव ही था। जब वह पीसीएस में चयनित हुई तो उन्होंने सारा श्रेय आलोक और अपने सास ससुर माता पिता को दिया था, लेकिन अब आलोक के ऊपर कई एक अपराध दर्ज किए गए हैं और यह मामला पारिवारिक न्यायालय तक भी है। आगे क्या होगा, मनीष पर तलवार लटक रही है, किसी भी समय उनकी गर्दन उड़ा दी जाएगी, वर्दी उनसे छीन ली जाएगी, निलंबन की कार्रवाई प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए की जाएगी और आगे और भी कार्रवाई, नौकरी जाने तक की कार्रवाई हो सकती है। क्या दोनों सीना ठोंक कर आगे आएंगे और कहेंगे हमारे संबंध थे और कानून हमें इसकी मान्यता देता है, और दोनों बढ़ करके अपनी दोस्ती को बताएंगे कि हमारे फिजिकल रिलेशन भी थे, हैं और आगे भी रहेंगे, ऐसा कहा जा सकता है। किंतु धमकाने, डराने और इस प्रकार के जो अपराध हैं कूट रचना के, इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। दोस्तों, ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार।